अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान से एक गारंटी मांगी जा रही है कि इमरान खान सिर्फ एक गारंटी दे दें तो सारे के सारे मामलात हल हो सकते हैं। लंदन के अंदर जो एक बड़ी बैठक होने के लिए जा रही है, उस हवाले से भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। इमरान खान ने एक मुकदमे का बाकायदा तौर पर बायकॉट कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनकी जानब से अहम तरीन बातें की गई हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के कारकुनान मिशन नूर के हवाले से क्या करने के लिए जा रहे हैं, जो पेशावर के अंदर जलसा होने के लिए जा रहा है, उस हवाले से अहम तरीन पैगाम जारी किया गया है, वो आपके सामने रखता हूँ। और हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला ने एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद वकला के ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म की FIR काट दी गई है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे एक अहम तरीन और बड़ी खबर है बुशरा बीबी के हवाले से, इमरान खान की अहलिया के हवाले से। अब ये खबर मसूल हो रही है कि उनकी तबीयत अडयाला जेल के अंदर अचानक ख़राब हो गई है और पिम अस्पताल की 4 रुकनी टीम बुशरा बीबी के तबी मुआयने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई है और डॉक्टर्स की टीम के अंदर 2 खवातीन डॉक्टर्स भी शामिल हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी को, सिर्फ इस वजह से जेल के अंदर रखा हुआ है। इमरान खान बार बार इस बारे में बता चुके हैं कि शायद इमरान खान टूट जाएंगे, इमरान खान कमज़ोर पड़ जाएंगे, इमरान खान कोई डील कर लेंगे या इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। ये वही बुशरा बीबी हैं जिनके बारे में ये दावा किया गया था कि इमरान खान के खिलाफ वो लोग भी गवाही देंगे, वो भी इमरान खान को छोड़ेंगे जो इमरान खान के साये से भी इमरान खान के करीब है। तो वो उनकी अहलिया थी, लेकिन अभी तक तो बुशरा बीबी इस्तकामत के साथ खड़ी हैं। आगे देखिए अल्लाह को क्या मंजूर है। जवेद हाशमी ने एक इंतहाई अहम पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है पारस जहां जेब को। उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको उम्मीद थी कि इमरान खान इतनी बहादुरी के साथ जेल काट लेंगे? तो आगे से जवेद हाशमी ने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद थी, क्योंकि इमरान खान शुरू से ही सख्त जान था, उसे खाने पीने की भी परवाह नहीं होती थी। इमरान खान से ज़्यादा मुहिब्बे वतन और ईमानदार आदमी कोई आया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसीलिए उसका इलाज ये कर रहे हैं, उसे साइड पर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासत से निकालेंगे, ये गारंटी मांगी जा रही है कि हमारे खिलाफ कुछ ना करना। ठीक है, कि इमरान खान को यह कहा जा रहा है कि सिर्फ एक गारंटी दें कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना, तो फिर आपके लिए मामलात आसान हो जाएंगे, आपकी जेल भी ख़त्म हो जाएगी, आप बनीगाला के अंदर आ सकते हैं, जमान पार्क के अंदर आ सकते हैं, पेशावर जाना चाहें KP के उधर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गारंटी दें कि आप कुछ करेंगे नहीं। तो इमरान खान किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे रहे, क्योंकि इमरान खान अंदर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती मैं चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं चाहता। यानी कि अमीर और गरीब के लिए यकसा कानून हो, ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए यकसा कानून हो। ये ना हो कि जो कमज़ोर है उसको जकड़ लिया जाए और जो ताकतवर है वो सब कुछ चीर फाड़ के निकल जाए। ये इमरान खान कहते हैं। अब आगे आ जाए, जवेद हाशमी ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर, वो दोबारा उनके पास आए और आकर एक्सटेंशन मांगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ये सोचते हैं कि वो अब इर्रेलेवेंट हो गए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि चाहे मुझे आप सदर बनाएं, चाहे वज़ीर आज़म बनाएं, शहबाज शरीफ को नकालना पड़ता है तो नकाल दे, जो मर्जी करें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ना कोई वसूली चाहते हैं कि अगर वो एक्सटेंशन देते हैं, और एक्सटेंशन पे भी बड़ा रौला पड़ा हुआ भाई कि 2 साल की होगी या 5 साल की होगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर भी बहुत से लोग बातें करें। बहरहाल जब भी होगी ये पता चल जाएगा, लेकिन उस एक्सटेंशन के बाद फिर मामला आपको पता है कि ऐसी तरफ जा सकते हैं, उन मामला से शरीफ ख़ानदान बहुत ज़्यादा डर और खौफ महसूस कर रहा है कि एक दफ़ा जब ये काम निकल जाएगा तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो जवेद हाशमी ने कहा कि मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ, वो दाव लगाकर लंदन निकल गए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो नवाज शरीफ 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या मैक्सिमम 4 हफ्ते बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और अगर नवाज शरीफ ने वहाँ पर यह फैसला किया कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी या कोई और मामला करने, तो फिर नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। और नवाज शरीफ के वापस ना आने के चांसेस पता कितने हैं? 0.0000001%। बाकी आप समझ लें कि 100% चांसेस उनके यही हैं कि वो वापस आएंगे। अभी इस वक्त उनकी ये पोजीशन नहीं है कि वो आगे से किसी को भी आंखें दिखा सकें।
इमरान खान के हवाले से अहम तरीन खबर है जी, रावलपिंडी की एटीसी अदालत का जो मुकदमा था, GHQ हमला केस, वो अडयाला जेल के अंदर चलता था और पंजाब हुकूमत उसकी मुद्दई थी। वो नोटिफिकेशन अचानक वापस लिया गया और ये कहा गया कि अब ये मुकदमा वीडियो लिंक के ऊपर चलेगा। तो इतलात है कि इमरान खान ने वाज़ह तौर पर इस कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब जो है वो नहीं चाहते कि इस तरीके से मामला हो, क्योंकि ये जो केस है बड़ा अहम केस है। इसमें अडयाला जेल के अंदर इमरान खान होते हैं, इमरान खान के वकला होते हैं, इमरान खान के बहुत से कारकुनान होते हैं। तो जब बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे, तो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ही बाकायदा तौर पर एक जलसा कर देते हैं, तकरीर वहाँ पे इमरान खान कर देते हैं और वो जो चीज़ें बाहर आती हैं, वो जो बातें बाहर आती हैं, वो फिर जो है वो बड़ी परेशानी का बायस बनती हैं। और बाकायदा तौर पर ये जो वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान की हाजिरी होनी थी, इसके लिए बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी लगाई गई, इसके SOPs जारी किए गए, पाबंदी लगाई गई कि किसी किस्म का कोई मोबाइल, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, किसी किस्म की चीज़ जो है वो बाहर से अंदर नहीं जाएगी। और ये कहा गया कि अगर कोई चीज़ अंदर गई तो फिर बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे आ जाए जी, पिछले व्लॉग के अंदर मैं बड़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर लड़ने का फैसला किया है कि वो इस निज़ाम के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि वो अपना हक लेने के लिए लड़ेंगे। तो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उन्होंने तो वाज़ह तौर पर कहा कि वी विल फाइट, कि हम लड़ेंगे। ये इस्तीफे का उनसे पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा वी विल फाइट। तो इस्तीफे का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। काशिफ अब्बासी ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में मुनसफ ही इंसाफ के लिए दरबदर हूं, उस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की क्या हालत होगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क की हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ लेने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो जिस मुल्क की हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ नहीं मिलता, उस मुल्क के अंदर खुद इटसेल्फ जो जुडिशल सिस्टम है वो किस तरह का होगा, वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम किस तरह का होगा। और एक और ख़बर है, ये जो भी जजेस ने किया है, इसके बाद जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान के खिलाफ एक रेफरेंस भी जो है वो दायर कर दिया गया है, ज़रा डराने धमकाने के लिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हमारा भी दिल किया कि हम भी वकला की प्रैक्टिस कर लें। तो आगे से अदील सरफराज साफ़ी, उन्होंने सवाल किया कि सर आपको ये इंस्पायरेशन कहाँ से मिली है, क्या ये इंस्पायरेशन आपको काजी फाइज ईसा से मिली है। तो आगे से मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा कि अल्लाह ना करे कि हमें उनसे कोई इंस्पायरेशन मिले, यानी कि काजी फाइज ईसा से हमें कोई इंस्पायरेशन मिले। पता वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा का जो किरदार था वो अब तारीख में तो लिखा जा चुका है, और जब भी तारीख पढ़ी जाएगी तो बरमला सब ये कहेंगे कि काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, उनसे इंतखाबी निशान छीना, और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई जो उन्होंने की। ठीक है जी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने तो ये भी कहा, उन्होंने कहा जी अब सुप्रीम कोर्ट में आना जाना हमारा जो है वो लगा रहेगा। अच्छा जी, एक साफ़ी हैं जाहद गशकोरी, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी जल्द एक बड़ी तहरीक शुरू होती दिखाई देती है। इस बार तहरीक का हिस्सा कई नामवर वकला होंगे, जजेस होंगे, रिटायर्ड अफसरान होंगे, सहाफ़ी होंगे और इसके अलावा अहम तरीन अफराद होंगे। उन्होंने कहा जी इसकी प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जल्द 2 अहम तरीन इस्तीफे आएंगे और उसके बाद तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक कामयाब होती है तो अगले साल जून में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। अब ज़रा आगे आ जाए जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वहाँ के बार के सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, जिन्होंने वोट लिया था इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के फेम पर उन्होंने वोट लिया था, वकला ने, नौजवान वकला ने उनको सपोर्ट किया था, बाद में वो लोटे हो गए, उन्होंने इमरान खान का वोट बेच दिया। तो वकला ने बड़ी सख्ती के साथ उनसे सवालात पूछे, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई। तो अब तकरीबन 70 वकला के खिलाफ जो है वो दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। ईमान मजारी, इंतज़ार पंजोता और नईम पंजोता, हादी चट्टा, वो भी इसके अंदर शामिल है। जो FIR है वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है, मैं उसका मतन आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल। FIR के अंदर कहा गया कि वकला ने हाई कोर्ट के बाहर शदीद हंगामा आराई की है। उन्होंने पुलिस को धमकियाँ दी हैं और वहाँ पर मौजूद शहरियों और सरकारी अमले को खौफ व हरास में मुब्तला किया है। और यह कहा गया कि वकला ने पुलिस पर पथराव किया है, पुलिस के साथ हाथापाई की है, कुछ एहलकार जख्मी भी हुए हैं। यह भी कहा गया कि गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, हाई कोर्ट के गेट और दीगर मलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। यह भी कहा कि वकला ने शाहरा को बंद करके ट्रैफिक को जाम कर दिया, शहरियों की आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह भी कहा कि वकला ने कहा कि अगर मुतालबात ना मानेंगे तो मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। जो इस FIR के अंदर दफात लगाई गई हैं वो जरा आप गौर से सुन लें।
दफ़ा 440 जायदाद को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, दफ़ा 148 फसादात के हवाले से, दफ़ा 149 हजूम की कार्रवाई के हवाले से, दफ़ा 324 कत्ल की कोशिश, दफ़ा 506 जान से मारने की धमकी, दफ़ा 427 मजीद नुकसानदा हरकत और वकला वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वो भी मेंशन है, और ATC की दफ़ा भी लगाई गई है। आप अंदाज़ा लगाएं। ठीक है जी। अब देखते हैं कि मजीद इस मामले पर क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के जुनैद अकबर खान, उन्होंने 27 सितंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए जा रही है उस हवाले से एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि आपस की जो भी इख्तलाफात हैं उनको बाला ताक रखते हुए सब मुत्तहिद हों, और हमने ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा पेशावर के अंदर जो है वो 27 सितंबर को करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिस मिशन का नाम है मिशन नूर, उस हवाले से एक अहम तरीन वीडियो पैगाम जारी किया गया है खालिद खुर्शीद की जानिब से। उन्होंने कहा जी मैं पूरे पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं अपने हलके की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मिशन नूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अजानें दें। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह का नाम लें, अल्लाह से मदद मांगें और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत के अंदर पेश करें। मैंने आज से एक दिन पहले ये मशवरा दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, और आज मैं दोबारा ये मशवरा देता हूँ मिशन नूर के हवाले से कि आप सिर्फ ये काम करें, आपका मिशन ये कामयाब हो जाएगा, 100% कामयाब हो जाएगा। वैसे जो आम पब्लिक है ना, वो अगर 15-20 हज़ार वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई तो ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने क्या कर दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 50% लोग, आधे लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, आधे लोग अजान दें, वीडियो रिकॉर्ड करें और अजान देने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे और उसकी वीडियो वो अपने अकाउंट्स के ऊपर लगा दें, फिर देखना कि मामला किस तरफ जाता है, हुकूमत जो है वो कितनी परेशान होती है। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम चीज़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, आपको पता है कि उसकी वजह से बहुत से मामला जो है वो डर और खौफ का माहौल है कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद होना चाहिए, उसके ऊपर ट्वीट्स जो है वो नहीं आने चाहिए। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जो अडयाला जेल के अंदर बैठा है उसे नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है, वो खुद एक किस्सा पारीना बन चुका है, उसे नहीं पता पाकिस्तान तरक्की के एक नए सफर का आगाज कर चुका है। बिल्कुल सही बात है। अगर इमरान खान किस्सा परीना बन चुका है तो लाइन जरा अदालतों में पेश करें इमरान खान को, एटलीस्ट जो झूठे मुकदमात किए हुए वो जरा हटाएं, बाहर आने देना इमरान खान को, फिर पता चलेगा कि किस्सा परीना है कौन। और ये जो मरियम नवाज साहबा कह रही है ना कि पाकिस्तान ने तरक्की के एक नए सफर का आगाज किया है, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। इनके माजी के अपने तर्जुमान हैं मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं अपने ट्वीट के अंदर कि जो गुर्बत है वो इस वक्त 45% है पाकिस्तान के अंदर, और ये वर्स्ट है, यानी कि तबाहकुन नंबर है पाकिस्तान की तारीख का। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 24% है। जीडीपी की जो एवरेज है वो 1.62% है कि जीडीपी की ग्रोथ हमारी की, और इमरान खान की जब हुकूमत गिरी थी तब 6.02 थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 37 ट्रिलियन इंक्रीजेज है भाई, जो आप कर्जे वगैरह लेते हैं, चीज़ें बाहर से पैसे पूसे मांग के जो मामला अपने चला रहे हैं, तो ये सारा हिसाब किताब है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के जो शोहर हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने कहा जी, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी हम किसी की ताहियात एक्सटेंशन के हक में नहीं है, खुदारा किसी अच्छे और ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाएं। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा नहीं मरेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, यानी कि उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की है। आगे आ जाए जी, हारून रशीद ने एक इंतहाई अहम बात की है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हुआ। उन्होंने कहा कि सऊदी पाक दफाई मुआहदे के बाद आलम अरब ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में पाकिस्तान की तौकीर में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि काश दाखिली मामलात भी दुरुस्त किए जाएं, एक शफाफ इलेक्शन से नुमाइंदा हुकूमत कायम की जाए, अदलिया, पुलिस, सिविल सर्विस, FBR की इस्तिलात और सिविल बालादस्ती, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम कहेगी वो हो। इसके अलावा जी एक और बात बहुत ज़्यादा की गई, स्पेशली जब ये मुआहदा हुआ, बहुत से लोगों ने बात की कि जी मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इमरान खान से बड़े नाराज़ थे। पता नहीं इमरान खान ने कोई किसी जगह पर कोई बहुत बुरा भला कह दिया था,
इस तरह के मामला थे, तो वो इमरान खान से बड़े नाराज़ हो गए थे। इमरान खान के सामने ये सवाल ज़रूर रखना चाहिए, जो अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ी जाते हैं, कि आपके बारे में ये बातें हो रही हैं, तो क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। और ये कहा गया कि जिस तरह का कारपेट शहबाज शरीफ के लिए बछाया गया, किसी के लिए नहीं बछाया गया, तो इमरान खान के लिए भी यही बछाया गया था। इनफैक्ट मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैठ कर कहा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि मुझे आप सऊदी अरब के अंदर अपना इन्वेस्टर समझो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब का जो तल्लक है ना पाकिस्तान के साथ, वो सियासतदानों से बालातर है। सऊदी अरब का ये तल्लक जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इस तरह का था, आज भी ऐसे है, कल को की और हुकूमत आएगी तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान के फ़ायदे में भी यही है कि बरादर इस्लामी मुल्क के साथ इसी तरह का तल्लक रहे। और वैसे भी हमारी जो मजहबी वाबस्तगी है वहाँ पर, जो अल्लाह का घर है वहाँ पर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का दर अक़दस है वहाँ पर, तो हमारे जज्बात जो हैं वो उनके लिए कुछ और तरह के हैं। इसके अलावा और भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई जिस तरह का ये मुआहदा किया गया, इसी तरह का मुआहदा एक उम्मत मुसलमा मिलकर किबला अव्वल के लिए भी करे, अलकुदस के लिए भी करे, वहाँ पर भी गैरत का मुजाहरा किया जाए, वहाँ पर ये काम क्यों नहीं किए जाते। इसके अलावा जी सवात के अंदर आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले हैं। मट्टा चौक में मुराद सईद ने यह कॉल दी हुई थी अमन के लिए, लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है कि हमें अमन चाहिए। नाज़रीन किराम, अभी तक लेता ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।